कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है, उनके लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास क्लास है और ये समझ लीजिए कि आप लोगों का अंतिम भी क्लास होने वाला है क्योंकि आपके पास मात्र 1 दिन का समय बचा हुआ है। जितना भी आप लोगों को पढ़ना है, कल का समय जो है आप लोगों के पास है, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को समझ लीजिए, देख लीजिए 100% है कि आप लोग को यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फँसने वाला है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी मेरे दोस्त जो है जिनका भी पेपर 16, 17 और 18 दिसंबर का होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण होगा। सारे शिफ्ट में देखिए एक ही तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे, तो जो भी आपको तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारे तरीके को जो है आप लोगों को फ़ॉलो करना है और एग्ज़ाम हॉल में जो है आप लोगों को बेहतर स्कोर करना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और इस क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि 25 ठो साइंस को प्रश्न कराऊँगा क्योंकि साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 40 ठो प्रश्न आपके साइंस से रहेंगे, ठीक है? और रीजनिंग का प्रश्न कराऊँगा आप लोगों को 12 ठो। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा अंत तक और चैनल पे नए आए हैं जो भी मेरे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित संख्या को चुनना है। आप लोग को जैसा कि दिया गया है कि 8 का संबंध जो है 28 से है, ठीक है? तो यहाँ पे 27 का संबंध किससे होगा? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। ये एनालॉजी का प्रश्न है और एनालॉजी से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप लोगों का टेस्ट हो रहा है या एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो एग्ज़ाम हॉल में 100% है कि सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? पहले जो है समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से कि देखिए ये जो 8 लिखा गया है, ये क्या किया है? 2 का क्यूब लिखा है, ठीक है? और ये जो है 28 लिखा है, ये 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 27 और 1 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो 2 लिखा था, इसके बाद यहाँ पे 3 किया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो है 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो 27 के बाद से जो है देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा गया था क्यूब करके, तो इसके आगे 3 का क्यूब कर दिया है। तो इसके आगे हम किसका क्यूब करेंगे? 4 का और इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 और 64 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 65 और 65 जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं, उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया प्रश्न है, इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि लिखा है ताजमहल का जो है संबंध यहाँ पे प्यार से बता रहा है, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो है संबंध किससे होगा? चलिएगा, एनोलॉजी का प्रश्न है और एनोलॉजी आप लोगों को पहले भी मालूम है कि आप लोगों के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा। ऐसा नहीं है कोई भी शिफ्ट जिसमें एक प्रश्न नहीं पूछेगा, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ लेना है, पढ़ लेना है। जो भी मेरे दोस्त पढ़े नहीं है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे रीजनिंग का भी, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है? ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह के प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए ताजमहल जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे किससे संबंधित है, तो जो है प्यार से, ठीक है? ताजमहल किसके लिए बनाया गया था? प्यार के लिए। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग किसके लिए जो है आप लोगों को बताना है, तो जलियांवाला जो है शहादत के लिए जो है ये हुआ था, ठीक है? जलियांवाला बाग किससे संबंधित है? शहादत, यानी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त जो है ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका तीसरा प्रश्न कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है?
यहाँ पे बताना है कि इस जो है श्रृंखला को यहाँ पे एक जो है जगह छोड़ा गया है। इसमें जो है कौन-सी जो है आप लोगों को जो है ऑप्शन जो है सही होने वाला है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से किस ऑप्शन को यहाँ पे भरा जाएगा, यही पूछा गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो समझ लीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके जब एग्ज़ाम में आएगा, तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% जो है सॉल्व करके आइएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए यहाँ पे सॉल्व करने का। पहले अगर हम पहले वाले चित्र को देखेंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, तो जाके चौथे वाले प्रश्न जो है फिगर को हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा होने वाला है। तो देखिए किस प्रकार हम लोग यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक लकीर और यहाँ पे एक लकीर और एक बीच में, यहाँ पे टोटल लकीर कितना हुआ, 3 चलेगा। यहाँ पे एक लकीर, फिर एक लकीर और फिर एक लकीर, यहाँ पे भी 3 लकीर से बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए एक लकीर और ये एक लकीर, कितना लकीर हुआ, 3। तीन लकीर से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक लकीर, एक लकीर, एक ऊपर एक ऊपर, यहाँ पे 4 हो गया। ये भाई साहब नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक 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 और यहाँ से हो गया ये, और जो है क्रॉस, क्योंकि इसमें हो गया 7 जो है लकीर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लकीर है, 3 और 2 5, ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे कितना लकीर है, 1 2 और ये 3। भाई साहब 3 लकीर से बनना चाहिए, तो आप लोगों को यहाँ पे 4 भरना था, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए डी में दिया है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है चौथा प्रश्न। नागरिक, शिक्षित और जो है मनुष्य के बीच वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो है वेन डायग्राम के प्रश्न आप लोगों को बताया हुआ है किस तरीके से बनाना है, और आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को सतर्क कर दिया है कि इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करके जाइए एग्जाम हॉल में, ठीक है। नागरिक, शिक्षित और जो है मनुष्य, जैसे कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हम बोलेंगे जो नागरिक होंगे वही तो शिक्षित होंगे, और मनुष्य, मनुष्य में जो है सारे मनुष्य शिक्षित थोड़ी ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गए शिक्षित, ठीक है, ये शिक्षित हो गए। और इसका कुछ ही हिस्सा कौन होता है, मनुष्य होता है, ठीक है। शिक्षित मतलब सारे जो मनुष्य हैं वो सारे लोग पढ़े लिखे थोड़ी ना हैं। कुछ मनुष्य पढ़े लिखे हैं और कुछ अशिक्षित भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षित का कुछ हिस्सा ही रहेगा। उसके बाद से नागरिक, तो देखिए जो पढ़ा लिखा है वो भी जो है नागरिक होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी नागरिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों को बताना था कि ये जो है नागरिक हो जाएगा, ठीक है। नागरिक के अंदर ही आएगा शिक्षित और जो है मनुष्य दोनों। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बी बताए हैं, उनका जो है बहुत ही बेहतरीन जो है तैयारी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या जो है हम लोगों से पूछा गया है कि भाई साहब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आपने इस तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो आने वाले जो है आप लोगों को दिनों में इस तरीके के प्रश्न में किसी प्रकार का जो है डाउट नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आप लोग इन प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पे देखेंगे कि 38 किस प्रकार लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। इसको जो है कुछ ना कुछ करके हम लोगों को 38 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 8 और 6 में गुणा करेंगे तो 8 छक्का 48 हो गया। अच्छा जी, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 5 दूना का हो गया 10। 48 में से 10 चला जाएगा, कितना हो गया 38। वही काम जो है यहाँ पे हुआ है। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे चलते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 12 चौका हो गया 48, और इधर अगर गुणा कर देते हैं तो 13 तिया हो जाएगा 39। मतलब जो है यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9,
और 9 जो है राइट उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी देखिए लगा है कि नहीं। तो अगर 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 5 दहाका 5 दहाका 50, और 50 में से देखिए यहाँ पे 8 चौका 32 हो गया। इसको माइनस कर लेंगे 50 में से, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 18, और 18 यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों में जो है आप लोगों को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। आने वाले जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग एग्जाम हॉल में इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो आपका एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें जो है 4 से 5 प्रश्न को जो है यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछ दिया गया था। तो ये चैप्टर रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग पहले से ही इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। ठीक है, 10 सेकंड का समय था जो कि आप लोगों के पास खत्म हो गया है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, और ए बराबर बोल रहा है कि 26 होगा। ठीक है, अब ये किस लॉजिक से लिखा है ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, कहिएगा। ए का अपोजिट अगर निकालिएगा तो जेड होता है, और जेड का ही प्लेस वैल्यू यहाँ पे 26 लिख दिया है। ठीक है, बात जो है समझने की कोशिश अगर आप लोग कर रहे होंगे तो वही लॉजिक जो है देखिए यहाँ पे भी लगाया है। टी क्या लिखा है, टी ई ए। अगर हम अपोजिट निकालने जाएंगे तो देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। यहाँ पे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। अब सभी के प्लेस वैल्यू रख देते हैं। जी का होता है 7, भी का होता है 22, और यहाँ पे जेड का होता है 26। सबको जोड़ दीजिए तो देखिए कितना होता है, 6 और 2 8, 8 7 15 के 5। यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5। देखिए 55 यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से कि वैल्यू को जो है उल्टा लिखा है। ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, अपोजिट लिखकर उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। तो सेम टू सेम लॉजिक वही जो है हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, और यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग अपोजिट का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मान उसका लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एस का कोड होता है 19, और इसका जब अपोजिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास 8। एच होता है तो 8 हो जाएगा। पी पी का होगा कितना, 11। ठीक है, सबको जोड़ते चलिएगा। उसके बाद से देखिए ए का अभी हम लोगों ने देखा, जेड मतलब 26। टी का क्या होता है 7, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर टी लिखा है तो 7 हो जाएगा, 7 + 7 यहाँ पे। ई का अभी हम लोगों ने 22 देखा, और आर का जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए, आप लोगों का जो है राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए जोड़ लीजिए यहाँ पे 22 और 9, 31 31 7 38 38, और जो है 7 जो है 45 45 और 26 अगर हम जोड़ लेते हैं तो 71 71 11 82 82 और 8 90। और 90 जो है आप लोगों को यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्नों में जो है आप लोगों को किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित अक्षरों को चुनना है कि इसमें जो है संबंधित अक्षर कौन से हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कोडिंग डिकोडिंग से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और बनाने की भी कोशिश करेंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में खुद को ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आपने प्रश्नों को बनाना स्टार्ट कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% है कि आप लोग एग्जाम हॉल में बनाकर ही आएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार बनेगा। बहुत ही इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना था। देखिए सी से लिखा है ई, सी का कोड देखिएगा तो 3 होता है, ई का कोड होता है 5, मतलब कितना जोड़ा गया है 2 ठो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का कोड होता है 1, और यहाँ पे सी का कोड होता है 3, यहाँ से भी आपको 2 ही जोड़ा गया है। टी का कोड होता है 20, यहाँ पे
अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे, तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा कि जो है यहाँ पे भी का कोड कितना होता है 22, तो यहाँ से टी से भी जाने में भी आप लोगों को 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग इसके साथ करेंगे। डी का कोड होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे क्या होता है एफ होता है, ठीक है? यहाँ पे ओ का होता है 15 और 15 में जो है 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17, ठीक है? 17 पे कौन होता है क्यू। जी का कोड होता है 7, 7 में जो है हम लोग कितना जोड़ेंगे 2, तो 9 हो जाएगा, 9 पे कौन आता है आई होता है, ठीक है? तो अब जो है देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन जो है कहाँ पे दिया गया है सी में। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है और बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसको जो है पूरा करना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि वैल्यू नहीं लिखा गया, ठीक है? और यहीं पे आप लोगों को बताना है और प्रश्न जो है इसी लेवल के आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। तो 10 सेकंड का जो है समय आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक प्रश्न को, क्योंकि देखिए खुद से ही प्रश्न को जितना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जितना ही प्रेस्टिक आप लोग यहाँ पे कीजिएगा उतना ही फायदा एग्जाम हॉल में होगा। और जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझिए और देखिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए 5 से लिखा है यहाँ पे 13, अगर देखिएगा तो कहिएगा यहाँ पे 8 जोड़ा गया होगा, ठीक है? यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 13 8 13 से जो है 25 लिखा है, मतलब 12 जोड़ा गया होगा, ठीक है? 25 से यहाँ पे लिखा 41, कितना जोड़ा गया होगा? तो कहिएगा यहाँ पे और जो है 16 जोड़ दिया गया है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 से कितना जोड़ा गया है 12 होने में, 8 से कितना जोड़ा गया है 12 होने में 4। फिर देखिए 12 से जो है यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे 16, मतलब यहाँ पे भी 4 जोड़ा गया है। तो इसके आगे भी अगर हम 4 जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 16 जोड़ा गया है, तो 16 में 4 जोड़िएगा तो ये आप लोगों का 16 4 20 होगा, मतलब जो है 16 से आगे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से देखिए 8 जोड़ दिया, यहाँ से 12 जोड़ दिया, इसके आगे देखें हम लोग तो 16 जोड़ दिया। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोगों को अब जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे +4 किया, फिर यहाँ पे +4 किया, तो इसके आगे भी अगर हम +4 करते हैं तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का 20 और 41 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, ठीक है? अब देखिए 61 के आगे जो है हम लोगों को कितना जोड़ना होगा 24, तो देखिए 24 जोड़िएगा तो 85 भी आ जाएगा और इस तरीके से आप लोगों का जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 61, तो 61 वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है संबंधित अक्षरों को चुनना है, मतलब जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है वैल्यू बताना है कि कौन सा वैल्यू होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पहले यहाँ पे लिखा है डी जी, जी जे, जी एम, तो अगला पद क्या होगा ये आप लोगों को पहले जो है पता करना होगा, ठीक है? तो हम देखेंगे पहले वाले अक्षर को। यहाँ पे देखिए डी का कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7, जे का कोड होता है 10। तो अब जो है आप लोगों को आसानी होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में कि देखिए 4 से 7 लिखिएगा कब, जब 3 जोड़ेंगे। 7 से 10 कब होगा, जब इसमें 3 जोड़ेंगे। तो 10 से आगे भी हम 3 जोड़ देते हैं तो 10 3 हो जाएगा 13। और मुझे नहीं लगता है कि 13 पे कोई भी ऐसा होगा जो बताएगा नहीं कि उसका कोड क्या होता है, एम होता है, ठीक है? अगर आगे हम लोग चलते हैं तो आगे क्या लिखा है जी, जी का कोड कितना होता है 7, जे का कोड होता है 10, एम का कोड होता है 13। फिर जो है 7 से 10 3 जोड़ा, 10 से 13 3 जोड़ा, फिर 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 पे सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, पी होता है, ठीक है? तो एमपी जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है और एमपी जो है हम लोगों का राइट उत्तर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है? इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि असंगत शब्द को पहचानिए। क्या करना है आप लोगों को? जो असंगत शब्द दिया गया है उसको जो है पहचान करना है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अप्रैल लिखा हुआ है, जून लिखा है, अगस्त लिखा है और जो है सितंबर लिखा है। इसमें जो है अलग कौन है? यही आप लोगों को बताना है। अलग वाले की जो है पहचान करनी है। आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूँ। अलग मतलब 3 एक जैसे लिखे गए हैं, ठीक है? 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है? तो एक जो अलग है वही उत्तर है। बताइएगा कि इसमें जो है कौन अलग है? ये आप लोगों को जो है देखना है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है अलग कौन है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो देखिए, इसका जो है सरल तरीका क्या है कि भाई साहब हम आ जाएंगे यहाँ पे और जो है सबसे पहले पता करेंगे कि अप्रैल जो है कितने दिन का होता है, तो कहिएगा 30 दिन का, ठीक है? जून, जून कितने दिन का होता है, तो कहिएगा 30 दिन का। और सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अभी सितंबर बीता हुआ है, सभी लोगों को याद होगा, ठीक है? परंतु अगस्त में आइएगा तो ये भाई साहब होता है कितने दिन का? 31 दिन का। अगस्त कितने दिन का होगा? 31 दिन का। मतलब जो है हम लोगों का अल्टर कौन सा दिखाई दिया? यही अगस्त, क्योंकि इसमें जो है 31 दिन का जो है यहाँ पे महीना हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से अलग जो है हम लोगों को मिल गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग फटाफट जो है 25 ठो साइंस के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप लोगों को मालूम है कि सुबह में जो क्लास होगा उसमें जो है हम लोग करेंगे मैथ के प्रश्न, ठीक है? मैथ के प्रश्न को सुबह में करेंगे, जिसमें आप लोग के करंट अफेयर और जीके के भी प्रश्न रहेंगे सुबह वाले में मैथ के साथ, ठीक है? तो मैथ के क्लास में आइएगा जरूर सुबह में। और पहले जो है यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि साइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिएगा, पहला जो है साइंस के प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, साइंस का प्रश्न है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 1 से लेके हम लोगों ने 25 तक के प्रश्न को सुबह वाले क्लास में कर लिया है, ठीक है? तो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम लोगों ने, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है पहला प्रश्न आज का कि जो है एक डायनेमो जो है किस में जो है परिवर्तित करता है, मतलब किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है डायनेमो, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। फटाफट से जो है प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जो भी मेरे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि ज्यादा समय नहीं लेते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों में। संभारिकों में यहाँ पे कई जो है संख्या समान होते हैं। संभारिकों में आयन कई संख्या समान होते हैं या जो है ये आप लोगों को बताना है। न्यूक्लियन का जो है संख्या जो है बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो कहिएगा कि इसमें जो है न्यूक्लियन का जो है कई संख्या का होता है, समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग समझ लीजिए। और इस प्रश्न को जो है एग्जाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में जो है आप लोगों के आने वाला प्रश्न है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को कि ये जो है आप लोगों का कौन होता है। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो ओसिमियम होता है, ठीक है? इसमें जो है सबसे भारी धातु कौन है? ओसिमियम है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है पेशियां होती हैं? आंख के किस भाग में निम्नलिखित में से पेशियां होती हैं? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आंख के किस भाग में पेशियां होती हैं, तो कहिएगा आइसिरिस। आइरिस जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ने पर क्षारीय ऑक्साइड के बनने की जो है प्रवृत्ति यहाँ पे बतानी है, क्या है, ठीक है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है नीचे की ओर जो है आप लोगों के ऑक्साइड बनने की जो है अब प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जल के एक अणु में
ऑक्सीजन का जो है परमाणु और जो है हाइड्रोजन का परमाणु होता है। तो जल के जो है अणु आप लोगों को मालूम होगा, सूत्र क्या होता है H2O, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है आप लोग कहिएगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 ठो है और O कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि 1 और 2, ठीक है। 1 पहले होगा 2 बाद में होगा, ऑक्सीजन पहले बोला है। तो अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, ल्यूकेनियम निम्नलिखित में से किस कोशिका की जो है असामान्य वृद्धि की जो है विशेषता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है 32 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो कहिएगा श्वेत रक्त कोशिका का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, लाइकोपिन वर्णक जो है किस में पाया जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि खगोल बिंदु डायप्लर प्रभाव के कारण जो है तरंगदैर्घ्य में कमी को क्या कहते हैं। चलिएगा तो सभी लोग कहेंगे यहाँ पे कि इसको जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हरा विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि असंतृप्त यौगिक में क्या पाया जाता है। असंतृप्त यौगिक में जो है हम लोग क्या पाते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आएगा कि इसमें जो हम लोग कार्बन द्वि तथा त्रिव आबंध पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध श्रवण प्रतिवर्त एवं उत्प्रेक्षपन जो है प्रतिवर्त दोनों के लिए जो है उत्तरदायी है। तो कहिएगा कि ये होता है ऑक्सीटासिन। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के क्या होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे सबसे कम होता है, ध्रुव पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भौतिक राशि के निम्नलिखित युग्मों में से किसका जो है समान मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। समान मात्रक में जो है प्रदर्शित किया जाता है, किसका जो है किन दोनों का जो है मात्रक समान है इसमें, ये आप लोग समझ लीजिए, बताना है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उष्मा और कार्य, उनका जो है राइट उत्तर है। इनका जो है SI मात्रक दोनों का बराबर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राना जो है टिग्रीना किस जंतु का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो कहिएगा एशियाई जो है मेढक का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्य की किरणों से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे भी हलवा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा और वो बहुत ही VVI है, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा गया है। बॉयल के जो है नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के जो है निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो है होता है, मतलब क्या होता है। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है इसके दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है गर्म हवा का गुब्बारा निम्न में से कौन से निम्न में नियम के अनुसार कार्य करता है। गुब्बारे निम्न में से किसके नियम के अनुसार जो है कार्य करता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि चार्ल्स का जो है नियम के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 100 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो क्षमता हम लोगों ने पहले भी बताया है, ये 1/f होता है, ठीक है। 1/f का वैल्यू 100 और इसको डायोप्टर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 1 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को जो है बांधे रखने का कार्य किसका है, ठीक है। किसका है, तो सभी लोग कहिएगा कि ये जो है संयोजी कोशिकाओं का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है, ठीक है। चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 77 डिग्री के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बहुत कसकर बंधी लंबी जो है परिनालिका से
परिनालिका के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को जो है यहाँ पे क्या माना जाता है? तो कहिएगा कि इसको जो है हम लोग शून्य मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसके तत्व को परमाणु संख्या के अनुसार जो है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का जो है वर्गीकरण समझाया है? तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का है नील्स बोर्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसका जो है कुल ऊर्जा जो है क्या होगा? तो कहिएगा कि उसका जो है कुल ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या जो है आप लोगों को अधिक है? तो कहिएगा कि ये जो है लिथियम का परमाणु त्रिज्या जो है लिथियम का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मात्रक पूरक राशि का जो है मात्रक है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि एस्टेरेडियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है सुबह के क्लास में जरूर आइएगा, और जो है आप लोगों के 6 AM पे कल क्लास होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास में जरूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।